एक्टिविटी नंबर 5, हियर इज़ अ स्टोरी ऑफ अकबर एंड बिरबल। यहाँ पे अकबर और बिरबल की एक स्टोरी दी गई हुई है। लेट्स स्टार्ट। वन फाइन डे अकबर लॉस्ट हिज रिंग। एक दिन अकबर से उसकी रिंग खो गई, जो हाथ में पहनने की होती है वो रिंग। व्हेन बिरबल अराइव्ड इन द कोर्ट, तभी उसी टाइम पे बिरबल कोर्ट में हाजिर हुआ। अकबर टोल्ड हिम, अकबर ने बिरबल से कहा, आई हैव लॉस्ट माई रिंग, मुझसे मेरी रिंग खो गई है। माई फादर हैड गिवन इट टू मी एज अ गिफ्ट, मुझे मेरे फादर ने एज अ गिफ्ट वो रिंग दी थी। प्लीज़ हेल्प मी फाइंड इट, प्लीज़ मेरी मदद करो वो रिंग ढूंढने में। बिरबल सेड, बिरबल ने कहा, डू नॉट वरी योर मैजेस्टी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए सम्राट। आई विल फाइंड योर रिंग राइट नाउ, मैं आपको आपकी रिंग अभी ढूंढ के देता हूँ। ही सेड, योर मैजेस्टी द रिंग इज़ हियर इन दिस कोर्ट इटसेल्फ, सम्राट आपकी रिंग यहीं पे इस कोर्ट रूम में ही है। इट इज़ विथ वन ऑफ द कोर्टियर्स, वो रिंग एक दरबारी के पास है। द कोर्टियर हु हैज़ स्ट्रो इन हिज बियर्ड हैज़ योर रिंग, आपकी रिंग जिस दरबारी के पास बड़ी बियर्ड है, बियर्ड यानी दाढ़ी, जिस दरबारी के पास बड़ी सी बियर्ड है उसमें आपकी रिंग है। द कोर्टियर हु हैड द एम्परर्स रिंग वॉज शॉक्ड एंड इमीडिएटली मूव्ड, जिस दरबारी के पास रिंग थी, जिस दरबारी के पास सम्राट की जो रिंग थी, वो दरबारी एकदम से शॉक्ड और अचानक शॉक हो गया और अचानक से वहाँ से हिलने लगा। मूव्ड हिज हैंड ओवर हिज बियर्ड, अपनी बियर्ड अपनी दाढ़ी में उसका हाथ ऐसे घुमाने लगा। बिरबल नोटिस्ड दिस एक्ट ऑफ द कोर्टियर, बिरबल ने उस कोर्टियर की, उस दरबारी की वो सारी जो हरकत थी वो नोटिस की। ही इमीडिएटली पॉइंटेड टूवर्ड्स द कोर्टियर, उसने बिरबल ने जो कोर्टियर था, जो दरबारी था, उसके ऊपर ऐसे फिंगर पॉइंट आउट किया और बोला, एंड सेड, प्लीज़ सर्च दिस मैन, प्लीज़ आप इस मैन, इस दरबारी को आप सर्च कीजिए। ही हैज़ द एम्परर्स रिंग, इसके पास सम्राट की रिंग है। अकबर कुड नॉट अंडरस्टैंड, अकबर को समझ में नहीं आया, हाउ बिरबल हैड मैनेज्ड टू फाइंड द रिंग, अकबर ने समझ में नहीं आया कि बिरबल को ये रिंग कैसे मिल गई, उसने ये सब कैसे मैनेज किया। बिरबल देन टोल्ड अकबर, बिरबल ने अकबर को कहा, दैट अ गिल्टी पर्सन इज़ ऑलवेज स्कैर्ड, जो डरा हुआ होता है वो ऑलवेज कुछ ना कुछ गलती कर ही देता है। हियर इज़ अ फ्रेजेस, फ्रेजेस यानी यहाँ पे जो क्वेश्चन दिए हुए हैं आपको उसका आंसर यहाँ पे लिखना है। फर्स्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है, लेट्स सी इट। द रिंग ऑफ द एम्परर एंड द आंसर है द एम्परर्स रिंग। नाउ आवर फर्स्ट फ्रेज इज द आइडिया ऑफ बिरबल एंड द आंसर इज द बिरबल्स आइडिया। सेकेंड, द एडवाइस ऑफ कोर्टियर एंड द आंसर इज द कोर्टियर्स advice. Third one, the place of king and the answer is the king's place. Fourth one, the den of lion, the answer is the lion's den. Now move on to activity 6. Listen and repeat the following pairs after your teacher. इस एक्टिविटी में यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन तो सेम ही होता है, परंतु डिफरेंट क्या है, स्पेलिंग्स। इसका मीनिंग भी डिफरेंट है और इसका स्पेलिंग भी डिफरेंट है, परंतु इसका प्रोनाउंसिएशन सेम होता है। लेट्स स्टार्ट। पेन, पेन, वेट, वेट, फेल, फेल, शेल, शेल, टेल, टेल, पुल, पुल, कॉल, कुल, बैड, बैड, मॉप, मॉप, बेस्ट, बीस्ट, शिप, शिप, लीव, लीव। आपने देखा स्टूडेंट, यहाँ पे सभी
प्रोनाउंसिएट तो सेम ही हुआ, लेकिन उसके जो मीनिंग्स है वो भी डिफरेंट है और स्पेलिंग भी डिफरेंट है। ओके, नाउ अगेन, पेन पेन, वेट वेट, फेल फेल, शेल शेल, टेल टेल, पुल पुल, कॉल कुल, बैड बैड, मॉप मॉप, बेस्ट beast, ship ship, live leave. Activity 7. Recite this sound along with your teacher. Listen students, यहाँ पे जो भी आपको दिया हुआ है उसमें थिंग्स, एनिमल्स और बर्ड्स के साउंड दिए हुए हैं। ये एक मज़ेदार एक्टिविटी है। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट। थंडर बूम्स, अ प्लेट clatters, a phone rings, a horn blows, a lion roars, a donkey barks, a sheep bleats, a dog barks, a cat meows, a horse neighs, a sparrow chirps, a cock crows, a snake hisses, a monkey chatters, a mouse squeaks, a bear growls, an owl hoots, and cow moos, an elephant trumpets. Activity number 8. Who am I? Look at the picture and read the clues, then complete this crossword puzzles. The first clue is done for you. Students, देखो यहाँ पे जो पजल दी गई है उसमें आपको नीचे दिए गए हुए पिक्चर पर आपको वो फाइंड करना है एंड यहाँ पे पजल कंप्लीट करनी है। सी फर्स्ट वन इज आई गिव वुल। तो हमें वुल कौन देता है, हमें वुल कहाँ से मिलता है? तो यहाँ पे जो सारे पिक्चर्स है उसमें से आपको फाइंड करना है और यहाँ पे लिखना है। देखो फर्स्ट है आई गिव वुल, तो हमें वुल किस में से, शिप में से मिलता है, राइट। तो शिप का स्पेलिंग यहाँ पे लिखना है SHEEP, शिप। ऐसे ही सेकंड है आई ले एग्स। हाँ, तो हमें इस पिक्चर में आपको देखना है कि हमें एग कहाँ पे मिलता है, एग कौन देता है हमें, तो उसका आंसर है हैन। तो आपको सेकंड में यहाँ पे नंबर दिए हुए हैं, देखो उसमें आपको सेकंड में लिखना है HEN, हैन, राइट। थर्ड वन है आई गिव यू मिल्क। तो आपको देखना है इस पिक्चर में, तो हमें मिल्क कौन देता है, काऊ। तो आपको काऊ का पिक्चर इसमें से फाइंड करना है एंड देन ऊपर आंसर लिखना है। नेक्स्ट वन, फोर्थ वन, आई कैरी लोड्स। तो आपको इस पिक्चर में से फाइंड करना है कि लोड कौन लेता है, वजन कौन उठाता है, डोंकी। तो आपको डोंकी का स्पेलिंग अपसाइड लिखना है। फिफ्थ वन, आई नी। तो आपको देखना है अगेन इस पिक्चर पे कि नी ऐसी आवाज़ कौन करता है, तो हॉर्स करता है। तो आपको हॉर्स का स्पेलिंग अपसाइड लिखना है। नेक्स्ट वन है आई एम मेन्स बेस्ट फ्रेंड। मैं मनुष्य का बेस्ट फ्रेंड हूँ। तो हमारा बेस्ट फ्रेंड इस पिक्चर में से कौन सा है, तो डॉग। तो डॉग का स्पेलिंग आपको अपसाइड 6 नंबर पे लिखना है। देखो स्टूडेंट, यहाँ पे सभी में पजल में नंबर दिए हुए ही है, आपको वही नंबर पे वही स्पेलिंग लिखना है। नेक्स्ट 7, आई लिव इन स्टे। तो स्टे में कौन रहता है, तो आपको अगेन इस पिक्चर में फाइंड करना है और आपको मिलेगा कि स्टे में कौन रहता है, तो पिग रहता है। तो पिग का स्पेलिंग 7th में लिखना है। 8, आई ब्लीट। तो ऐसे ब्लीट कौन करता है, ब्लीट की आवाज़ कौन करता है, तो आपको अगेन इस पिक्चर में देखना है और आप देखोगे तो पता चलेगा कि गॉट करती है ब्लीट का आवाज़। तो आपको 8 नंबर पे गॉट लिखना है। 9 नंबर, आई एम द शिप ऑफ द डेजर्ट। तो हमें डेजर्ट में कौन मिलता है, डेजर्ट पे ऐसे शिप की तरह कौन दिखाई देता है, तो आपको दिखाई देगा कि कैमल। तो कैमल का स्पेलिंग 9 नंबर पे लिखना है। एक्टिविटी नंबर 9, लेट्स कवर आवर बुक।
सी स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक मज़ेदार एक्टिविटी दी गई हुई है। इसमें क्या है कि आपको आपकी बुक में एक ऐसा कवर चढ़ाना है। जो आप अपनी बुक को कवर अप करते हो, वैसे ही थ्रू इस एक्टिविटी आपको इसके स्टेप फॉलो करने हैं और आपको अपनी बुक में कवर लगाना है। एक्टिविटी नंबर 10, फाइंड अ फनी स्टोरी अबाउट मुल्ला और बिरबल और तेनालीरामा। टेल द स्टोरी टू द क्लासमेट।